हेलो नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज कुछ बच्चों का पेपर था जिनका जैसे अगरतला वगैरह के जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ था एसबीआई जेई का, उनका आज कुछ बच्चों का पेपर था उसमें से। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में कि उन बच्चों में क्या आया था। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया जिसके थ्रू मैं आप सभी को रिव्यू दे रहा हूँ पूरे पेपर का कि क्या क्या चीज़ें उसने बताई है पेपर में। तो चलिए हमारी जो कन्वर्सेशन है मैं आपको वो कन्वर्सेशन सुनाता हूँ। हेलो। हेलो चंदन सर, बात कर रहे हैं सर। मेरा नाम सुजीत शर्मा है। तो सर आज मेरा एनटीए क्लास का पेपर गया था अगरतला में। अच्छा जी, कैसा हुआ पेपर आपका सुजीत जी? सर पेपर तो ठीक ही रहा। सर मैंने मतलब अच्छा सर 3 अटेम्प्ट है। गुड जॉब। क्या एक्यूरेसी है आपकी? एक्यूरेसी सर मैथ्स और रीजनिंग में सर 100% एक्यूरेसी है। और इंग्लिश में 97 ऐसा कुछ एक्यूरेसी है। अच्छा अच्छा, चलिए गुड। हाँ हाँ हाँ, तो सर इंग्लिश में एक एग्रीकल्चर बेस्ड था। हाँ उसके बाद इंग्लिश में हाँ कंप्रीहेंशन, हाँ एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ऐसा कुछ आया था। अच्छा। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग, हाँ वैसा कुछ वो सब इजी था। अच्छा। वो सब इजी था। उसके बाद रीअरेंजमेंट छोटे छोटे अच्छा। 5 सेंटेंस दिए हुए थे। उसके बाद कौन सा वाला सेंटेंस में रॉन्ग है तो उसको फाइंड करो। हाँ ज्यादातर ऐसे ही आया। और एक पैसेज आया था उसमें मतलब पैसेज में फिलअप करके कुछ था। अच्छा डैश वर्ड स्वैपिंग उसके बाद ऐसा। और मैथ्स में सर एरिथमेटिक थोड़ा ज्यादा आया था। अरिथमेटिक ज्यादा। अच्छा अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन कैसे थे, मतलब इजी थे या इजी मॉडरेट या फिर टफ लेवल थे? टफ नहीं था, मतलब इजी भी नहीं कहूंगा। मतलब जो होता है ना 30 सेकंड में हो जाए 45 सेकंड में हो, मतलब 30 सेकंड में जो हो जाए तो वैसा नहीं हो रहा था। हाँ उसको करने में 45 सेकंड वैसा टाइम लग रहा था। तो कह सकते हैं इसको। हाँ क्वाड्रेटिक 3 आया था। अच्छा क्वाड्रेटिक से 3 क्वेश्चन थे। सिर्फ 3 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन पे कितने थे? सिंप्लीफिकेशन इजी था। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिंप्लीफिकेशन 10 11 नंबर सीरीज नहीं आया, रॉन्ग नंबर सीरीज आया। अच्छा रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। हाँ उसमें तो 6 5 या 6 5 याद नहीं। उसमें तो मैंने 2 किया, बिल्कुल कंफर्म 2 किया, बाकी सब मैच नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने नहीं किया। उसकी वजह से अटेम्प्ट थोड़ा कम हो गया। नहीं नहीं वैसे मैं 73 टोटल आपके अटेम्प्ट से फुल अटेम्प्ट है। और अगर एक्यूरेसी रहेगा तो आप श्योर है आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ सर। और रीजनिंग में तो 31 अटेम्प्ट है। रीजनिंग में 31, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में पर सिलेबस में थोड़ा एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। उसको पकड़ा ही नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब उसको मैंने जाना ही नहीं, मतलब पजल कर लिया था। पजल पजल एक पजल आया था। उसके बाद अनसर्टेनिटी रो बेस्ड इजी था, लिटिल बिट थोड़ा इजी था। तो 4 पजल आया था। जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग और मैं कन्वर्सेशन को जारी रखता हूँ। सर बिल्कुल वही टाइप का, मतलब ऐसा कुछ नया चीज नहीं देखने को मिला। मतलब जो पेपर आगे जिस तरह से पढ़ाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो दिया है पॉइंट पे जो दिया है सर वो लिटिल बिट था। अच्छा टाइम वर्क बेस्ड भी आई हुई थी। टाइम इजी था बट टाइम वर्क बेस्ड था, थोड़ा कैलकुलेटेड था। तो उसमें मैंने 5 6 क्वेश्चन था तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन किया है। 2 क्वेश्चन मैंने मतलब नहीं किया।
मतलब कंफ्यूजन भी लग रहा था, मतलब 15 सेकंड किया पर हो नहीं पाया, उसको इसलिए छोड़ दिया। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था? में आज ही सुबह देकर आया। अच्छा, अगरतला सेंटर था आपका? कोई मतलब यूट्यूब में कोई एनालिसिस नहीं किया, मतलब बाकी सब लोगों का एग्जाम मतलब एनालिसिस। तो जैसा कि आप अभी आपने एक बच्चे से, अगरतला के बच्चे ने, एक सुजीत नाम का कोई बच्चा था हमारा जो हमसे लाइव क्लास में पढ़ता था, तो उसका रिव्यू आपने देखा। तो ये रिव्यू एनालिसिस मैंने इसलिए डाल दिया कि जिससे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो। बच्चे ने कहा कि सर कोई एनालिसिस नहीं करवा रहा है, तो मैंने ये सारे एनालिसिस को कर दिया। अब देखो क्वांट से, जैसे बच्चे ने बताया कि क्वांट में मैंने ये देखा कि डीआई जो आई थी, डीआई आ गई थी आपकी अर्थमेटिक बेस्ड। इसका भी बच्चे का भी कहना था कि सर अर्थमेटिक बेस्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं देखो पिछली बार से पेपर में जैसे ही मैं कह रहा हूँ तभी से मैं कहते आ रहा हूँ कि आप लोग अर्थमेटिक पे फोकस करो, अर्थमेटिक पे काम करो, क्योंकि देखो अब तो आपकी नैया पार अर्थमेटिक ही लगा सकती है। तो आप लोगों को अर्थमेटिक पे ज़्यादा काम करना होगा। तो जिनका अभी भी पेपर है प्लीज आप लोग अर्थमेटिक की चीज़ों को रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पे भी देखने को मिला, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको आने वाले टाइम में भी जिनका पेपर है अगले वाले डेट पे उनको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि पूरा एनालिसिस आप लोगों को देखने को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से हम सभी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर भी दे रखा है, जिसमें अगर टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स आप मतलब अगर मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो उसमें अगर BC10 कोड यूज करेंगे तो उसके थ्रू आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।